Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will start the detailed structure of nucleus. Nucleus का जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर, उसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को घेरे हुए है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है। बाज़ जगह पर ये ईआर के साथ कॉन्टीन्यूस होती है और जो स्पेस होती है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान, और 20 to 40 नैनोमीटर अपार्ट होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे एक और प्रोटीन की लेयर होती है, उसको हम न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। न्यूक्लियर लेमिना जो है वो नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती है। ये न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को मेंटेन करती है, इसका माइटोसिस और मियोसिस में भी रोल है, और ये साइट फॉर क्रोमोसोम अटैचमेंट के तौर पर भी एक्ट करती है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो लेट प्रोफेज या मेटाफेज की स्टेज पर कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और इनका डायमीटर 150 नैनोमीटर होता है और ओपनिंग जो होती है वो 50 नैनोमीटर वाइड होती है। एनिमल सेल के अंदर 3000 to 4000 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और इनका रोल जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और पार्टिकल्स की मूवमेंट को रेगुलेट करना, और इसके अलावा ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं विद ईआर, और इसके अलावा आरएनए और प्रोटीन्स को ये न्यूक्लियस से निकालते हैं और डीएनए को बाहर जाने से रोकते हैं। इसका जो सुराख है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या एनपीसी। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और इसमें हम ओवरऑल देखें तो ये सिलेंड्रिकल इन शेप होता है और 8 फोल्ड सिमेट्री मीन 8 किनारों वाला, और ये मुश्तमिल होता है दो किस्म की प्रोटीन्स पे। एक को हम कहते हैं अल्फा सोलिनॉइड और दूसरा कहलाता है बीटा प्रोपेलर फोल्ड। सम टाइम ये दोनों पर भी मुश्तमिल होता है। ये जो 8 प्रोटीन्स होती हैं ये एनुलर सब यूनिट्स बनाती हैं, और उससे फिर आगे स्पोक असेंबली रिंग बनता है। जो न्यूक्लियर पोर का जो सेंटर है वो प्लग लाइक होता है और सॉलिनॉइड के तौर पर एक्ट करता है। 8 एनुलर यूनिट जो हैं वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, और जो अटैचमेंट होती है वो ल्यूमिनर सब यूनिट्स के जरिए होती है। ये जो ल्यूमिनर सब यूनिट्स हैं ये दो रिंग्स बनाते हैं, और इस दो रिंग्स का एक का जो फेस है न्यूक्लियस की तरफ होता है और दूसरे का साइटोप्लाज्म की तरफ। जो न्यूक्लियस की तरफ फेस है उसके अंदर फाइब्रिल्स होते हैं और उसके अंदर केज लाइक असेंबली होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये सेंटर वाला पार्ट प्लग है, ये साइटोप्लाज्म वाली साइड, ये न्यूक्लियस वाली साइड, और ये इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर असेंबली है, और इसके अंदर जो है ना ये न्यूक्लियर बास्केट, और ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइड है और साइटोप्लाज्मिक साइड ये डिफरेंट होते हैं, और इनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। जो मेजर रोल है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू दी न्यूक्लियर पोर। ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को इजीली अलाउ करता है। इसके अलावा आरएनए और राइबोसोम जो हैं दे मूव आउटसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए, पॉलीमरेज, कार्बोहाइड्रेट, सिग्नल मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स दे मूव इनसाइड द न्यूक्लियस। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सिंपल पैसिव डिफ्यूजन होती है, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूक्लियोपोरेंस के जरिए डिफ्यूज़ करते हैं इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, और इस चीज़ को हम कहते हैं रैन साइकिल। जो इम्पोर्ट ऑफ प्रोटीन्स हैं, पहला मेजर फंक्शन जो है वो कि प्रोटीन जो है वो कैसे अंदर आती हैं। प्रोटीन्स इम्पोर्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इट हैज़ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल NLS, और इसका जो है ये क्विक और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो रोल है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स हैं उसमें नंबर 1 है इम्पोर्टेंस। ये कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। इम्पोर्टिन अल्फ़ा ये NLS सीक्वेंस के साथ बाइंड करती है, और फिर ये ब्रिज के तौर पर एक्ट करती है फॉर बीटा इम्पोर्टिन अटैचमेंट। इम्पोर्टिन, बीटा इम्पोर्टिन अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स ये जब बनता है तो डायरेक्ट टू द न्यूक्लियर पोर, देन इसके साथ अटैच होता है रैन GTP मॉलिक्यूल। GTP मॉलिक्यूल जब हाइड्रोलाइज होता है वो GDP के अंदर, तो देन इट विल फॉर्म कैस मीन सेलुलर एपोप्टोसिस ससेप्टेबिलिटी। वो इम्पोर्टेंट अल्फ़ा को डिस्प्लेस करता है। इस तरीके से NLS फ्री होकर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है वो मूव कर जाता है। जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो है इम्पोर्टेंट बीटा रैन GTP एंड इम्पोर्टेंट अल्फ़ा कैस रैन GTP कॉम्प्लेक्स। ये पूरे का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इट डिफ्यूज बैक टू द साइटोप्लाज्म, रिजल्टेंटली GTP मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा, GDP बनेगा, और उसकी एनर्जी की वजह से इट विल रिलीज इम्पोर्टेंट बीटा एंड इम्पोर्टेंट अल्फ़ा। दूसरे नंबर पे है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, के प्रोटीन्स को साइटोप्लाज्म के अंदर ये कैसे भिजवाता है। तो जो प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स और mRNA हैं ये भी उसको भी एक्सपोर्ट करता है। उसमें नंबर 1 है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सीक्वेंस NES। जो एक्सपोर्ट प्रोटीन्स हैं इसके पास NES होता है, ये बाइंड करता है रैन GTP के साथ।
इस तरीके से ये तीनों कॉम्प्लेक्स जो है वो हेट्रोट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स फिर साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज़ करता है, जीटीपी हाइड्रोलाइज होगा और एनईएस प्रोटीन जो है वो रिलीज हो जाएगी। रैन जीडीपी देन इट मूव्स और डिफ्यूज बैक टू द न्यूक्लियस अगेन। जो दूसरा मेजर पार्ट है न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पोर के साथ वो है न्यूक्लियोलस। ये मोस्ट विजिबल होता है नॉन डिवाइडिंग स्टेज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, नॉन मेम्ब्रेनस होता है और राइबोसोम सिंथेसाइज करता है। न्यूक्लियस के अंदर दो या दो से ज़्यादा आमतौर पे न्यूक्लियोलाई होती है। इनका जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है स्पीशीज़ और सेल्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल पे। जनरली ये स्फेरिकल इन शेप होता है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व करें तो ये डेंसली स्टेन्ड मास होता है सेंटर में, और इसके अलावा इसके पास फाइब्रिलर पार्ट भी होता है। ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के अंदर होता है। ये स्पेसिफिक रीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स हैं और वो जो है वो क्या राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं। जो नंबर ऑफ राइबोसोम जो है वो पर मिनट जो कि ग्रोइंग सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस बनाता है वो 10,000 होते हैं। इसके अलावा ये राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज भी कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है। अगर हम इसको देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू रीजन्स। जो इसका आउटर है पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन है, ये प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल आरएनए सब यूनिट बनाता है। सेंट्रल इसका फाइब्रिलर रीजन होता है और इसके अंदर लार्ज मोलेकुलर वेट आरएनए और राइबोसोमल डीएनए होता है। राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर असेंबल होते हैं, देन इट इज़ एक्सपोर्टेड टू दी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट कम टू दी अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। जो थर्ड मेजर पार्ट है न्यूक्लियस का वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये पैकेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जिसके अंदर डीएनए होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है और ये बेसिक डाइज के ज़रिए इसको हम स्टेन करते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेल डिवीजन के दौरान जो है वो क्या इनकी तादाद जो है वो चेंज हो सकती है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये किसी भी इंडिविजुअल के सारे सेल्स के अंदर सेम होते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कांस्टेंट रहता है। मुख्तलिफ प्लांट्स के अगर हम एग्जांपल लें, कॉर्न के अंदर 20 हैं, टमाटो में 24 हैं, हाइड्रोफिला ड्रोसोफिला के अंदर 8 हैं, अनियन में 16, पोटैटो में 48, पी में 14 और ह्यूमन में 46। जो डिप्लॉयड नंबर है वो बॉडी सेल्स के अंदर होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉयड जो है वो जर्म सेल्स के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी की आपको स्ट्रक्चरली क्रोमोसोम जो है वो कैसे नजर आते हैं। दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर प्लाज्म एंड केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस, लेकिन जो है ये इनके इंटरफेस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमैटिन मटेरियल की सूरत में जो है वो आपको नज़र आते हैं। देन ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर थिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रोमोसोम के पास जीन्स हैं जो कि सेल की सारी के सारे करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। क्रोमोसोम 5-6 करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से वेरी कर सकते हैं, साइज़ के लिहाज से, अपीयरेंस के लिहाज से, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, रिलेटिव लेंथ ऑफ 2 आर्म्स एंड पोजिशन ऑफ कंस्ट्रिक्टेड रीजन। ये डिफरेंट शेप को एक्वायर कर सकते हैं ड्यूरिंग एनाफेज और मेटाफेज, और प्रोफेज वाले क्रोमोसोम्स और हैं, एनाफेज वाले शेप के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। जनरली इसकी शेप आई, वी और जे शेप होते हैं। जो क्रोमोसोम्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें नंबर 1 टीलोमियर, क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन NOR और सेटेलाइट क्रोमोसोम SA। बाकी हम नेक्स्ट डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।